अगली शख्सियत के बारे में बताना चाहूंगा कि जगत जननी मां सीता की धरती में इनका जन्म हुआ, यानी सीतामढ़ी में जन्मे, पले बढ़े। उसके बाद इन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता के जरिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसी कठिन पढ़ाई को पूरा किया और फिर दिल्ली में नौकरी करने के बाद अपने आप पैरों पर खड़े करते हुए अपने एक बड़े बिजनेस की शुरुआत की। लेकिन जब कोरोना का दौर आया तो इनको लगा कि अपनी माटी के कर्ज को चुकाने का वक्त आ गया और फिर आत्मनिर्भर सेना के नाम से इन्होंने अपना संगठन तैयार किया, जिसने कोरोना काल में बिहार के लोगों की भरपूर मदद की। आमंत्रित करना चाहूंगा आत्मनिर्भर सेना के संस्थापक संयोजक श्री नरेंद्र कुमार जी को, और नरेंद्र कुमार जी के जीवन परिचय पर भी एक पेशकश। आत्मनिर्भर सेना और हिंद राइज फाउंडेशन के संस्थापक नरेंद्र कुमार समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। कोरोना काल में दवाओं से लेकर तमाम जरूरी सहायता लोगों तक पहुंचाई। बेरोजगारी की समस्या को दूर करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। जॉब 10 नाम की एक पोर्टल हम लोगों ने बनाया है अभी, जिसका ऐप स्टोर पे अभी अवेलेबल है, और मैनुअली भी हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से फोकस ये है कि जो युवा बेरोजगार है उनको रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, और दूसरा जो हम लोग ऑब्जेक्ट उसमें लेके आ रहे हैं कि स्वरोजगार की तरफ लोगों को कैसे जोड़ा जाए। और जिसमें हमारी जो संस्था है हिंद राइज NGO है कि ये भी काफ़ी बढ़ चढ़ के इस पे काम करती है। नरेंद्र कुमार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने की भी पहल की है। साथ में ही जो किसान हमारे हैं उनके इनकम पे भी फोकस करना है कि वो अपना उत्पाद डायरेक्ट लोगों तक बेच पाए। इसके लिए स्वदेशी VIP कोलैबोरेशन करके हमने एक पशु हाट बनाया है, जहां पर किसान अपना पशु खरीद सकता है, किसान बेच सकता है, और डायरेक्ट बायर और किसान के बीच में कम्युनिकेशन होगा। पेशे से कारोबारी नरेंद्र कुमार की समाज सेवा में अहम भूमिका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मंच के संचालन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे आज के विशेष अतिथि श्री शैलेश लोढ़ा जी को। और शैलेश जी जो यहाँ पर मंच में हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनके लिए 2 लाइन। वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। क्या बात है, क्या बात है रविंद्र जी। और इसी बात पे मुझे एक प्रसिद्ध कवि की 2 पंक्तियाँ याद आ गई कि अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को तो थोड़ा ऊंचा और कर दो आसमान को। तो ये उड़ान ज़िंदगी में बड़ी आवश्यक है। 3 ऐसे लोग हैं जिनकी उड़ान, जिनके एवीज़ मैंने देखे। हमारे साथ शर्मा साहब हैं, हमारे साथ जीवन जी हैं, हमारे साथ नरेंद्र जी हैं। किसी की कहानी देखना और उस कहानी को स्वयं एक्सपीरियंस करना बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। हम जो बाहर से देखते हैं, जब आप लोगों ने उसे एक्सपीरियंस किया होगा तो शायद बिल्कुल जुदा होगी, अलग होगी, इतर होगी। इन दिनों एक जो सबसे प्रचलित इस देश में जो चीज़ है और जो होनी भी नहीं चाहिए, आत्मनिर्भर भारत जी। और भारत को आत्मनिर्भर होना ही चाहिए। हमें ऐसा काम करना चाहिए जो हमें स्वावलंबी बनाए, जो हमें आगे बढ़ाए। ये शब्द सिर्फ प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि हमें जीवन में इसे उतारना चाहिए, इसे जीवन बनाना चाहिए। और आत्मनिर्भर भारत के इस ये जो चारों तरफ जो उच्चारण होता है, जो हम सुनते हैं, उसके बीच में मैंने एक शब्द सुना, आत्मनिर्भर सेना। और वो आत्मनिर्भर सेना बनाने वाले नरेंद्र कुमार जी हमारे साथ में। नरेंद्र जी, क्या है ये आत्मनिर्भर सेना? जी, आत्मनिर्भर सेना जैसा कि नाम है इसका, तो कोरोना के समय हम लोगों ने जनरल काम करना शुरू किया था, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर, मेडिसिन ये सब पे काम कर रहे थे। लेकिन हम लोगों ने देखा कि यार बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और बेरोजगारी के कई सारे कारण हैं। अवसर का कम होना है, अवसर नहीं मिलना है, और सही जगह अवसर का नहीं पहुँचना है। फिर कौशलता की बात आती है। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग एक संगठित होकर के इस पे काम करते हैं। अवसर का नहीं होना, अवसर का नहीं मिलना, और अवसर तक नहीं पहुंचना कि लोग पहुंच ही नहीं पाते। लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ रोजगार मिलेगा, रोजगार कैसे मिलेगा। आज ज़्यादातर युवा बिहार में या नॉर्थ इंडिया में आप कहेंगे तो उनका फोकस गवर्नमेंट जॉब पे है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। अब कितनी ओपनिंग है, आप देखिए 35,000 ओपनिंग है, तो 7 लाख 8 लाख लोग एक बार पास करते हैं, फिर उसका आगे का प्रोसेस होगा। लेकिन बाकी जो लोग बच जाते हैं उनका क्या होगा, जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो उन सब पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसमें जियो टैगिंग करी है, जिसमें जैसे आप अप्लाई करते हैं अभी इस लोकेशन से, तो इस लोकेशन में जो जॉब होगा वो दिखाने लगेगा आपको। जी, मैं जो हमारे दर्शक जियो टैगिंग को नहीं समझेंगे, लेकिन आपने एक ऐसा टेक्नोलॉजी क्षेत्रीय गुणवत्ता किया है, क्षेत्रीय उपलब्धता कहते हैं इसको, कि किसी व्यक्ति ने किसी खास इलाके में किसी नौकरी के लिए अप्लाई किया है, इसी जगह से अप्लाई करेंगे मोबाइल में, आपको पता है कि उस इलाके में क्या क्या अवेलेबल है, आप उस तक पहुंचेंगे कि आप यहाँ भी कर सकते हैं। बड़ा कमाल का काम है जो आप कर रहे हैं। मतलब अभी हम लोगों ने दिसंबर फर्स्ट वीक में इसको लॉन्च किया था जी। 53,000 डाउनलोड्स हो गए सिर्फ 6 दिन में।
53,000 downloads। डाउनलोड जो जॉब चाहते हैं, जो जॉब चाहते हैं, और जो जॉब देना चाहते हैं उनके कितने डाउनलोड? वो 1136 लोग हमारे पास टोटल रजिस्टर्ड हुए। मतलब ये आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। 53,000 वो लोग जो जॉब और चाहते हम हैं, लोगों को लगा कि ये 1136 देना टेक्नोलॉजी जो हम लोगों ने बनाई थी वो कमजोर था, तो अब दोबारा उसको हम लोग दोबारा लॉन्च करने वाले हैं, और ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ना जिसको जॉब चाहिए उसको पैसा देना है, ना जिसको जॉब देना है उसको पैसे देना है। तो आप इसको प्रचारित और प्रसारित कैसे करते हैं? लोगों को कैसे मालूम देखिए, चलता है कि मुझे यहाँ करना होता है? क्या है कि हमारे काफ़ी बड़े संख्या में वॉलंटियर्स हैं बिहार में, और वो सारे वॉलंटियर्स जो स्वयंसेवी हैं वो गांव में जाते हैं। वो खुद भी बेरोजगार हैं कुछ लोग, जिनको हम लोगों ने अब कई सारे जो स्वरोजगार योजना है उससे जोड़ने का काम धीरे धीरे स्टार्ट किया। जी। तो वो लोग जा करके, जो जैसे कोई लेबर है उसको रजिस्टर करता है, फोटो खींचेगा आपका, आपके घर का जो जियो टैगिंग होता है जी, वो ऐप में किया जाता है कि कल कोई फ्रॉड हो जाए कंपनी के साथ, ठीक बात तो है। उसको उस तक पहुंचा जा सके। मतलब तो एक आदमी की विश्वसनीयता पूरी परखी जाती है। पूरी परखी जाती है जी। और उसके बाद आप देखेंगे कि बिहार में इतने सारे लोगों को मतलब चाहिए, मतलब स्किल्ड लेबर चाहिए, किसी को कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जब हम लोग यहाँ पर काम करने की कोशिश कर रहे थे, हम लोग फाइनेंसिंग में भी है, NBFC भी हम लोगों का चलता है, तो हमें लोग मिल ही नहीं रहे थे। जब से रजिस्टर्ड किया हमारे पास पोजीशन कम है, लोग ज़्यादा हो गए। लोग ज्यादा हो गए, लेकिन ये अच्छी बात है। आपके पास एक ऐसा आज के ज़माना, जो मैं कहूँगा ये जो आज का जो ज़माना है, आप चाहे गूगल कह लें, चाहे व्हाट्सएप कह लें, या इंस्टा कह लें, ये सब जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इतने बड़े बड़े बने, उनके पीछे उनकी सबसे बड़ी ताकत है डाटा की, उन आंकड़ों की जो उनके पास है। बिल्कुल। आज का जो वर्ल्ड है वो डाटा का वर्ल्ड है। आपके पास जितने ज्यादा डाटा होंगे आप उतने बड़े विनर हैं। तो मैं समझता हूँ आपके पास ये जो डाटा है कि इतने लोग हैं यहाँ, इतने, ये बहुत सारी चीज़ों में इसका उपयोग किया जा सकता है। चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, या फिर किसी भी तरह में, किसी तरह की गणना में इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन नरेंद्र जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि आपके मन में ये इस तरह का इनोवेटिव नया काम करने का आइडिया कैसे आया? देखिए, मैं बहुत ही सामान्य परिवार से मैं हूँ, और घर में कोई आमदनी का सोर्स नहीं था। जब मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता था, छोटा सा हमारा ज़मीन का टुकड़ा होता था, मुझे याद है, उसमें हम लोग सब्जी उगाते थे। और वो सब्जी पटना में ही या सीतामढ़ी में? अच्छा। और वो सब्जी मुझे बेचना होता था डेली। मेरा खुद ही मैं उगाता था कि मैं अगर कोई और फसल उगाऊंगा तो वो पैसा नहीं मिलेगा मुझे, तो मैं सब्जी उगा के सब्जी बेचता भी था। फिर उस उम्र में? अच्छा, करीब 14 साल की उम्र रही होगी मेरी जी। और मैंने स्कूल में भी एडमिशन खुद करवाया। अच्छा, अपनी फीस खुद देके? मैं सब्जी उगाता, सब्जी बेचते थे। और बात है, हाँ, उस तरीके से। और पिताजी भी सोशल वर्कर ही रहे हैं, तो जो आमदनी होती थी वो ज़्यादातर आज भी वो उसी में इन्वेस्ट करते हैं। फिर आगे की पढ़ाई के लिए, चूँकि बिहार में माहौल बहुत ख़राब था, 2002 की बात है, कि आप यहाँ पढ़ नहीं सकते थे। आज तो बहुत अच्छा है सब कुछ यहाँ। फिर मैं दिल्ली चला गया, वहाँ पर बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था। अच्छा। और पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था, तो दिल्ली में जाके पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता था। तो कहा पहले इंग्लिश सही करते हैं। तो इंग्लिश पे मैंने वो कमांड किया कि मेरे आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया और BBC जैसे न्यूज एजेंसी लेती है, और IMF में भी मैं एज ए इकोनॉमिस्ट काम कर चुका हूँ। अच्छा, IBM में? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जी। तो उससे बाद कैरियर शुरू होता कि किसी ने कहा कि CA कर लो, आसान है। पता नहीं था कि वो मेरा दुश्मन था। बाद में पता चला ये तो बहुत मुश्किल है जी। अब घुस चुके थे। हाँ, मैं CA का रिजल्ट 3% या 2% रहता है उस समय, हमारे समय में 1% ही होता था जी, और खर्चा भी था उसके अंदर। लेकिन भगवान की कृपा से मैं एक बार में ही सारे अटेम्प्ट्स पढ़ता गया। करीब 5-6 साल तो सुबह देखा ही नहीं कभी कि सूर्योदय होता अच्छा, आपने कैसे। पूरा पढ़ा उसे? जी, पूरा पढ़ाई करी। फिर उसके बाद जॉब किया। अच्छा, आपने CA कर लिया पूरा फिर? हाँ, CA करी, CA कंप्लीट किया, जॉब किया, CS किया, फाइनल किया, अभी मैं PhD कर रहा हूँ हार्वर्ड से। आर्टिकलशिप की उस वक्त? जी, आर्टिकलशिप करी, ENY से आर्टिकलशिप करी जी। और फिर डेलॉयट में काम किया। फिर एक कंपनी को हेड किया, छोटी सी कंपनी मैंने ज्वाइन करी थी, 5,000 करोड़ पर कंपनी मैंने छोड़ा है वहाँ से। आपने उसको इस मुकाम तक आप लेके गए अपने नेतृत्व में? बहुत मुझे, मतलब US की कंपनी थी, बट इंडियन फाउंडर ही थे। उन्होंने बहुत मौका दिया मुझे, और पता नहीं उनके अंदर मुझे उन्होंने क्या देख लिया कि इंग्लिश भी उतनी अच्छी जानते हैं, बिहारी की उतनी इंग्लिश अच्छी नहीं होती। उन्होंने कहा इंग्लिश सही करो पहले। अच्छा। तो सबसे पहले जो मैंने काम किया कि इंग्लिश सही करते हैं। फिर वहाँ से बढ़ते बढ़ते जो है एक IT कंपनी स्टार्ट किया। हमने कहा कुछ नया करते हैं। तो सॉफ्टवेयर और AI में मार्केट बहुत नया था, तो सॉफ्टवेयर AI में हम लोग ने काम स्टार्ट किया। मैं सामान्य लोगों को बता दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आप AI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे अभी आप, जैसे मैं छोटे से बताता हूँ, जैसे गाय है, तो हमारे देश में गाय पालन करना, मैं गाय पालन करता हूँ, नोएडा में मेरा फार्म है, अभी बिहार में बना रहा हूँ मैं। तो लोगों को लगता है कि बहुत नुकसान का सौदा है जी, आप दूध बेच नहीं पाएंगे, गाय में डिजीजेज बहुत ज़्यादा है, गाय बीमार पड़ जाती है।
तो हम लोगों ने उसके लिए एआई डिवाइस बनाया और वो एआई डिवाइस मार्केट में अभी 22,000 से 15,000, लोएस्ट 15,000 का मिलेगा। अभी जो हम लोगों ने बीटा बनाया है वो 800 से 1,000 में बन जाता है। तो वो हम लोगों ने 2014 में स्टार्ट किया, कंपनी बंद हो गई हमारी, नहीं चला पाए हम उस समय उसको, फिर से टेक्नोलॉजी रिवाइव किया, फिर रिवाइव किया, फिर रिवाइव किया, 22 में जा कर के हम लोग उसको अब चला पा रहे हैं। क्या बात है नरेंद्र जी, तो हमारे पास आज जो आप ये जो 3 लोगों का समूह है बड़ा कमाल का है। आर.के. शर्मा जी है जिन्होंने मर्चेंट नेवी में सारी दुनिया देखी और सारी दुनिया देखने के बाद यहाँ है। हमारे पास नरेंद्र कुमार जी हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, ये जो बच्चे नौकरी करना चाहते हैं हम इन्हें दुनिया दिखाएंगे। तीनों जो आपकी सर यही बिहार है और ये यहाँ बिहार अब में सब वही करते हैं जो कोई नहीं कर सकता ये पूरे बहुत वक्त। बढ़िया बात है, बिल्कुल अलग बात है। हम इससे सारा देश इससे प्रेरणा लेना चाहता है और लेनी भी चाहिए। मैं अगर बहुत सामान्य शब्दों में आपको कहूं, अगर आपके पूरे जीवन को, तीनों को सिर्फ एक ही वाक्य में कहना हो तो एक एक वाक्य क्या कहेंगे? नरेंद्र जी आप क्या कहेंगे? देखिए 2 रास्ते होते हैं ज़िंदगी में, एक है आसान रास्ता, एक मुश्किल रास्ता। आसान रास्ता अपनाइएगा, कोई नहीं टोकेगा आपको, क्योंकि वो सफलता की तरफ जाता है। अब मुश्किल रास्ते लीजिएगा, सफलता की तरफ जाएगा वो। यानी आप अगर मुश्किल रास्ते पे चलेंगे तो सफलता की मंजिल निश्चित तक तौर पर। और हर लेके आदमी आपको टोकेगा, हर आदमी रोकेगा कि ये नहीं हो सकता, जी, और सर, जो आप नहीं कुछ हो कहना सकता वो हो जाएगा। माननीय नरेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे आग्रह, अपना स्थान ग्रहण करते हुए नरेंद्र जी का भी आग्रह करना चाहूंगा, संस्थापक, संयोजक, संरक्षक आत्मनिर्भर सेना, माननीय नरेंद्र कुमार जी। माननीय नरेंद्र कुमार जी।